नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। देखिए, है तो पॉलिटिक्स, लेकिन नाम उसको हम दे सकते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सम्राट का जीरो टॉलरेंस, लेकिन है पॉलिटिक्स ही। क्योंकि अपराध हो, चाहे अपराध का अर्थतंत्र हो, जो कुछ भी है इस देश में, पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिक्स छुपा ही रहता है। जैसे अर्थतंत्र छुपा रहता है, वैसे पॉलिटिक्स छुपा रहता है। अनंत सिंह पूरी काफिला के साथ, सैकड़ों गाड़ी के साथ, पूरे हरबे हथियार के साथ गए थे गोपालगंज में अपने खास के घर में आयोजित एक कार्यक्रम। पूरा बंदूक बंदूक लहराए थे, पूरा मुजरा उजरा चला था। एसपी छुट्टी पर थे, कल एसपी आए हैं विनय तिवारी, और आते ही अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गया है, जो संभावी था। अवश्य संभावी आप कह सकते हैं कि तय था कि वो एफआईआर होगा ही होगा। लेकिन एक संकेत है कि गोपालगंज में आज से कुछ दिन पहले पप्पू पांडे पर भी एफआईआर दर्ज हुआ था। बिहार में कुछ जो बाहुबली बच गए जदयू में रहते हुए, उसमें दो नाम आज भी चर्चा में, जिन्होंने अपनी समानांतर सरकारें चलाई और नीतीश कुमार आंख धृतराष्ट्र की तरह जो है ना, आंख बंद करके रखे। एक का नाम पप्पू पांडे था, दूसरा का नाम अनंत सिंह था। धूमल सिंह भी है इसे 3-4 है, लेकिन धूमल सिंह उस तरीके से रंग में नहीं रहे कभी, जिस नाम रहा, लेकिन ये दोनों रंग में भी रहे और ये दोनों समानांतर वसूली का काम भी करते रहे और आज भी करते हैं। संबंध बनते बिगड़ता रहा सत्ता के गलियारे से। अनंत सिंह कभी जेल भी गए, कभी जेल से बाहर भी आए, कभी सदस्यता भी गई, कभी सदस्यता वापसी भी हुई। तो ये खेल उनसे चलता रहा है, आंख मिचौनी का खेल कह सकते हैं कि लुटियंस जोन में सत्ता के बैलेंस को लेकर चलता रहा। जब ललन का आशीर्वाद रहा, अनंत बाहर रहे। जब ललन सिंह का आंख टेढ़ी हुआ, चले गए अंदर। 47 मिलने से लेके सब कुछ किसी ने कोई भूला है क्या? सजा हो गई और हाईकोर्ट से बरी भी हो गई, क्या बात है। जैसी मोहब्बत हुआ बरी हो गई। 47 मिलना और उसमें सजा मिलना और हाईकोर्ट से बरी हो जाना, यह संयोग है क्या? खैर, आज चर्चा उस पर नहीं है। चर्चा ये है कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, फिर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बात साफ दिखने को मिल रहा है कि जदयू को ऐसे बाहुबली जो नीतीश कुमार के शासनकाल में काफी बाएं पुजाए हैं, उस पर सम्राट की नजर टेढ़ी तो है। क्योंकि पप्पू पांडे पर एफआईआर संयोग नहीं था और अब अनंत सिंह पर एफआईआर भी संयोग नहीं है। और विनय तिवारी जिस मिजाज के हैं और जिस तरीके से काम करते हैं और जिस स्तर पर इनके ऊपर बर्दाश्त है, ये तय मानिए कि सत्ता के गलियारे के नागपुर मॉडल के इशारे के बगैर गोपालगंज में पत्ता भी खिसक नहीं सकता है। अब बतवा समझ गए होंगे ना। तो अनंत सिंह पर अब कसना शुरू हुआ है। पप्पू पांडे को फौरी राहत जरूर कोर्ट से मिली है, लेकिन जिस तरीके का एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट कर रखा है कि भाई पति जिंदे था, उसको मार दिए, जमीन रजिस्ट्री करा लिए और पति जिंदा है, पूरा टेक्निकल एविडेंस के साथ चार्जशीट कर रही है पुलिस और स्पीडी ट्रायल चलाने की तैयारी है। ये तय मानिए कि स्पीडी ट्रायल चला तो चंद दिनों के अंदर पप्पू पांडे पर सजा हो जाए पप्पू पांडे को, तो कोई बड़ी बात नहीं हो। घेराबंदी इसी तरीके की चल रही है। डायरी लिखाने से लेके एविडेंस का, साक्ष्य का एक दूसरे से समन्वय पूरी तौर पर रहे, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है।
डायरी एकदम खटाखट लिखा रहा है। तो पप्पू पांडे कभी भी सजा हफ्ता हो सकते हैं, उन पर सजा हो सकती है। विनय तिवारी उसी दिशा की तरफ बढ़ गए हैं और अनंत सिंह पर शिकंजा इस एफआईआर के सहारे कसने की तैयारी हो गई है। बहुत मुझ पर ताव देते हैं ना। बार बार हम अनंत सिंह के चाहने वाले लोगों को कहते थे कि आप लोग इस अनंत सिंह का दुश्मन है भाई। ये बेचारा इस सेंस में कहते हैं कि जिस मिजाज का ये बाहुबली है ना, उस मिजाज में लोग अगल बगल वाला लोग से बड़ा इस्तेमाल करता है। मीडिया से दूरी बना कर रखिए अगर बचे रहना है तो। और ये जो बाहुबल का जो एक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये यूपी नहीं है, ये बिहार है। और यूपी के बाहुबली जैसी स्थिति भी आपकी नहीं है। वहां अभी नहीं पहुंचे हैं आप, तो फिर मुश्किल होगा। सरकार की नजरें टेढ़ी होंगी तो आप विधायक भी नहीं बनिएगा, ये भी तय है। वो तभी तक हुआ जब तक सरकार चाहती रही। तो ये एक्शन, ये एफआईआर संकेत है कि ऑपरेशन लोटस जदयू के ऐसे बाहुबलियों पर शुरू हो चुका है जो अभी तक बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है, या यूं कहिए अभी तक ईडी और बाकी एजेंसियों से इसलिए बचता रहा कि वो जदयू के साथ जुड़ा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जब जदयू अलग होने की कोशिश की तो उन पर ईडी और सीबीआई की नज़र पड़ी, कुछ बाएं दाएं हुआ, लेकिन ज़्यादा दूर तक कार्रवाई नहीं चली। ऐसे में अनंत, पप्पू के बाद 2-3 ऐसे नाम हैं जो नीतीश के शासनकाल में बाहुबल का इस्तेमाल उसी तरीके से करता रहा है जिस तरीके से लालू के शासनकाल में साधु सुभाष किया करते थे। वो बीजेपी के नज़रों में है। इन 2 एफआईआर से साफ संकेत दिखने लगा है। ऐसे में आने वाले समय में कई और बाहुबली पर शिकंजा कसता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गया के एक बाहुबली पर जो कुछ खास जदयू के कुछ खास नेताओं के मिली भगत से बड़े अपराध को छुपाने में कामयाब हो गया था। कहा जा रहा है कि अब उसका फाइल भी खुलने लगा है, और वो फाइल खुल गई तो फिर एक ऐसे नेक्सस का कह सकते हैं कि खुलासा होगा जो बिहार के अपराध जगत में कह सकते हैं आप कि इस तरीके का खुलासा नहीं हुआ होगा। इतना ज़बरदस्त खेल खेला गया केंद्रीय एजेंसी के सहारे, और अब उसी एजेंसी के सहारे अब उस बाहुबली को घेरने की तैयारी चल रही है। मतलब साफ है कि बीजेपी का जो लोटस ऑपरेशन बिहार में शुरू हुआ है, पहले तो नीतीश को गद्दी से हटाओ, फिर नीतीश के जितने बाहुबल लोग हैं उसको अंदर ठेलो, बाकी विधायक सबसे तो निपट ही नहीं।